बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। चुनावी रैलियों में उमड़ रही भीड़ को नज़रअंदाज करके चुनाव कराने की जिद और जीत और हार हासिल करने के बाद अब सरकार की नींद खुली है कोरोना को लेके। अब राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए आंकड़े को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से पुरानी गाइडलाइन को फॉलो किया है। यानी आप कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मास्क लगाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पूरे दिन मास्क लगाने के लिए विशेष अभियान भी चलाए गए और तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों के फाइन भी काटे गए हैं। बिहार में चुनाव के दौरान भले ही कोरोना को लेकर लापरवाही देखी गई हो, लेकिन अब नई सरकार बनने के बाद सबका ध्यान कोरोना पर जा टिका है। कोरोना की वापसी को देखते हुए अब बिहार सरकार भी अलर्ट मूड में नजर आ रही है। कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन अब नए नियम कायदे बना रहा है। बिहार में चुनाव और त्योहारों के मौसम के बाद कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पटना के जिस घर में कोरोना संक्रमित मिलेंगे उसको कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर वीणा कुमारी सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि प्रशासन को इस संबंध में जानकारी दी गई है कि इसके साथ ही ऐसे संक्रमित बुजुर्गों को जो ब्लड प्रेशर, शुगर और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको घरों की बजाय आइसोलेशन सेंटर में रखने की भी सलाह दी जा रही है। यानी एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों को घर के जगह पर आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराया जा रहा है। जाने की जो आदेश है वो मिला हुआ है। साथ ही साथ यह गाइडलाइन भी दी गई है कि अब अगर कोरोना संक्रमित वैसे व्यक्ति जिन्हें कई दूसरी बीमारियां हैं, उनके लिए अस्पताल या आइसोलेशन सेंटर ही ज़रूरी है, वो घर पर रह के अपना इलाज नहीं कराएंगे। पटना के पाटलिपुत्र एक्सपोर्ट कम्प्लेक्स के अलावा अन्य जगह पर जो आइसोलेशन सेंटर को बनाया गया था उन्हें हटा दिया गया था। अब इसे एक बार फिर से एक्टिवेट किए जाने की तैयारी है। फिलहाल होटल पाटलिपुत्र, अशोक, सगुना मोड़ और बीटा के आइसोलेशन सेंटर को पहले ही एक्टिवेट किया जाने की जो सूचना है वो आ रही है। पटना के ग्रामीण इलाके में 3 और दानापुर के अनुमंडल अस्पताल में भी आइसोलेशन सेंटर की सुविधा बहाल जल्द ही की जाएगी। इसकी पुष्टि DIO डॉक्टर SP विनय ने की है। कोरोना से जुड़ी शिकायत और सलाह के लिए कंट्रोल रूम में भी लगे लोग हैं वो संपर्क कर सकते हैं। सिविल सर्जन ने कंट्रोल रूम का नंबर 224996 और टोल फ्री नंबर 1800345619 पर संपर्क करने की सलाह दी जा सकती है। यानी एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सरकार ने आइसोलेशन सेंटर को चालू करने का फैसला लिया है। हालांकि आइसोलेशन सेंटर को सरकार ने चुनाव के ठीक पहले बंद कर दिया था, लेकिन बिहार में चुनाव के दौरान जिस प्रकार से भीड़ रैलियों में शामिल हो रही थी और तमाम जो राजनेता थे, तमाम सरकार से जुड़े हुए जो पदाधिकारी, जो तंत्र के लोग थे, वो कोरोना जैसे महामारी को भूल गए थे। उसके बाद जो त्यौहार हैं, तमाम त्योहारों में भी भले ही गाइडलाइन ज़रूर बनाई गई थी। कहा गया था कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जो मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लेकिन तमाम गाइडलाइनों की जो धज्जियाँ है वो उड़ती रही और जिला प्रशासन के साथ साथ सरकार के जो आला अधिकारी थे वो नज़रअंदाज कर रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर से सरकार गठन के बाद जो नई सरकार एक बार फिर से आई है, उसका ध्यान कोरोना संक्रमण पर गया है और उन्होंने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि अब कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद एक बार फिर से उस इलाके को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया जाएगा। जिन इलाके से कोरोना के संक्रमित मरीज मिलेंगे, वहीं एक बार फिर से आइसोलेशन सेंटर को बहाल किया जाएगा जो चुनाव के पहले बंद कर दिए गए थे, जहां अब कोरोना के जो संक्रमित मरीज आ रहे थे उन्हें घर में ही आइसोलेट करने की बात सामने आई थी। लेकिन अब बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने, खास तौर पे स्वास्थ्य विभाग ने यह फैसला लिया है कि अब कई बीमारियों से जूझ रहे लोग या बुजुर्ग लोगों को अगर कोरोना संक्रमित वो पाए जाते हैं तो उन्हें घर के जगह आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराया जाएगा।